सोनू को देख के और मिलके कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी माँ भाग गई थी। मेरे तो सारे फ्रेंड्स कहते थे कि सरला इस घर में रिश्ता ना कर, माँ का असर तो बेटी पे आएगा ही। मैंने कहा ना, जरूरी नहीं है कि जो माँ ने किया वो बेटी भी करे, है कि नहीं? सही कहा आपने, बट पास्ट इज पास्ट। और हमारी सोनू ऐसी नहीं है। सोनू बहुत अच्छी वाइफ, बहुत अच्छी बहू बनेगी। क्यों? और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतना लकी हो जाऊंगा कि मुझे सोनू जैसी लड़की मिलेगी एंड मेरे जैसा साला। चीपर। कम है। Excuse me everyone. Let's take a pic for Sarlu's Insta. ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर, प्लीज साइन इट। अच्छा, ज्वाइन करने के कितने दिन बाद हम नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं? ज्वाइनिंग के बाद आप कभी भी शिफ्ट कर सकती हैं। मासी, जल्दी से सारा सामान पैक करना शुरू कर दो। एक्सक्यूज मी, आपका नाम इश्की है? जी। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? मिस्टर आहान वीर मल्होत्रा ने इनके अगेंस्ट कार चोरी करने की रिपोर्ट लिखवाई है। देखिए, मैं चोर नहीं हूँ। ये बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं क्लियर कर सकती हूँ। प्लीज प्लीज आप मुझसे जॉब मत छीनिए, मुझे जॉब की इस घर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई एम सॉरी, पहले आप ये सॉल्व कर लीजिए। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरी बात तो सुनिए एक बार, मुझे एक्सप्लेन। देखिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ चोरी नहीं किया है। उनकी कार उनके घर पे खड़ी है, आप जाकर चेक तो कीजिए एक बार। जी। अगर आपने मुझे अरेस्ट कर लिया ना, तो मेरी नई जॉब, मेरा नया घर सब मुझसे छिन जाएगा। और मुझे अपनी मासी के लिए जॉब चाहिए ही चाहिए। मैं नहीं हूँ चोर, मैंने कुछ नहीं चुराया है। ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की, आप एक बार चेक तो कीजिए उनके घर में प्लीज। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? थैंक यू भैया, किस लिए? राज के मॉम की बात को इग्नोर करने के लिए। आई नो कि आज उन्हें सारी लाइंस क्रॉस कर दी, पर फिर भी आपने मेरे लिए इतनी बड़ी बात इग्नोर कर दी। ये बड़ी बात तेरी खुशी के आगे कुछ नहीं। तेरी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं। और सुनो, वो लड़के वाले हैं, कभी कुछ गलत बात बोल भी दे तो इग्नोर कर देना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। इनकी माँ नहीं है ना, तो संस्कार भी नहीं है। हाँ, मैं हर्ट हुआ, लेकिन मैं बोलता तो बेइज्जती होती, तमाशा होता। मेरे लिए फैमिली की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, और तेरे लिए भी नहीं होना चाहिए। एक बार हमारी फैमिली का तमाशा ऑलरेडी बन चुका है, दोबारा बनेगा तो हम में से कोई सर उठा के नहीं जी सकेगा। सर, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने थे। लड़की कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, तो मैंने कहा प्रोग्रामिंग तो मुझे भी आती है। लास्ट मंथ ही मैंने गोवा का प्रोग्राम बनाया था। चीपो वहीं का हट। भैया, आप ना जल्दी जल्दी वापस आ जाओ, हमें रोके की आफ्टर पार्टी करनी है। हाँ, जल्दी आओ ना प्लीज। बस थोड़ी देर और। मैम प्लीज रुकिए, आप कहाँ जा रही हो? मैम प्लीज रुक जाओ। What the fudge? You? Not me. You. इधर देखिए, जूम करके देखिए। आपको पता है आपने क्या किया है?
आपने मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट कराई? चोरों के अगेंस्ट यूजुअली लोग यही करते हैं। क्या चोरी हुआ है आपके घर से? क्या मिसिंग है? आपकी ना सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो है दिल। क्योंकि अगर आपके पास दिल होता ना तो आप मुझसे मेरी जॉब, मेरा घर नहीं छीनते। मैंने घर आकर आपकी कार लौटाई, अपॉलॉजी लेटर लिखा और आपने मुझे जेल भिजवा दिया। ये वैल्यूज है आपकी? आपकी फैमिली ने आपको ये सिखाया है? और तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें क्या सिखाया है? लोगों की गाड़ियां चुराना, दूसरों को भगाकर उनकी शादी करवाना। हाँ, मेरी फैमिली ने मुझे ये सिखाया है कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। और मेरी फैमिली ने मुझे ये सिखाया है कि फैमिली वैल्यूज से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसी फैमिली वैल्यूज का क्या फायदा जो दो प्यार करने वालों को अलग कर दे? और ऐसे प्यार का क्या फायदा जो फैमिली को अलग कर दे? फैमिली वैल्यूज इज द मेन थिंग। इट्स ऑलवेज अबाउट द फैमिली वैल्यू। इट्स ऑलवेज अबाउट लव। चिल्लाओ मत। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। Get lost. And I hope तुम्हें ये सबक मिल गया है कि आहान वीर मल्होत्रा से टकराने का अंजाम क्या होता है। हाँ, मुझे मिल चुका है, पर आपका सबक बाकी है। This ishki is very, very risky. Oh, भाई साहब! अब क्या करेगी पुत्र? हाँ, अपनी इंसल्ट कराऊंगी और क्या। अब फिर से उस इरिटेटिंग आंटी के पास जाऊंगी और अपनी पुरानी जॉब वापस मांगूंगी। आरती, आरती, आरती को देखा है किसी ने? पता नहीं कहाँ चले गई। उसे डिमेंशिया है, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई। आरती आंटी, आरती आंटी, आरती आंटी, आरती आंटी। आरती, आरती आंटी, आरती आंटी, एक्सक्यूज मी, ये आरती आंटी आपने इन्हें देखा है क्या? डॉक्टर, आपने इन्हें देखा है क्या? आरती, कहाँ चली गई थी? सॉरी, मैं आपके लिए फूल लेने गई थी। आपको फूल बहुत पसंद है ना, और मैं रास्ता भूल गई, फिर यहाँ चली आई। फूल बहुत सुंदर है, पर नेक्स्ट टाइम आओगी ना, मुझे साथ में लेके आना। पता है, तेरे बिना मैं बहुत डर गया था। मम्मी, पता है राज क्या कह रहा था? कि वो अपने हाथ पे मेरे नाम का टैटू करवाना चाहता। तो मैंने भी कह दिया कि अगर करवाना है तो पूरा सोनाली मल्होत्रा करवाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को लगेगा कि सोनू निगम का फैन है, इसलिए सोनू सोनू लिखवा के घूम रहा है। रोज इसी तरह कॉन्वो करती हूँ ना आपके साथ। पर आज रोका था ना, तो आपसे रियल में बात करने का बहुत मन कर रहा है। काश आप यहाँ होती माँ।
जिसका इस घर में नाम लेना भी गुनाह है, उसकी तस्वीर छुपा कर बैठी है तू। मेरी फोटो दे दो दादी। तू भूल गई क्या किया था इसने? अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी और से शादी करके चली गई, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हम गरीब थे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता रहा और ये खुश नहीं हुई। इसको तो ऐश करनी थी ना, और इसके लिए किसी पैसे वाले से शादी करके विलायत भाग गई, और आज तक अपने बच्चों के लिए चिट्ठी तक नहीं लिखी। और तू उसकी तस्वीर से बैठ के बातें कर रही है, जिसकी यादों को इस घर में आने की इजाजत नहीं, उससे तो मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। आंटी जी, मुझे मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। मुझे मेरे बच्चों को मिलना है। आंटी जी, आंटी जी उठिए, आराम से उठिए। आंटी जी आप शांत हो जाइए। आपको अपने बच्चों से मिलना है? मिलना है मुझे। मैं ले जाऊंगी। वादा। कूड़े के लिए कभी आंसू नहीं बहाया करते। वादा, पर अभी रात बहुत हो गई है ना, वो सो गए होंगे, तो मैं आपको कल सुबह उनके पास लेके जाऊंगी। हाँ हाँ, सुबह जाऊंगी, पक्का ना? पक्का। कल जाएंगे। मम्मी जी, आप अहान और सोनू से ये सच कब तक छुपाएंगे? अब अगर आपने आज सच नहीं बताया ना, तो मैंने खुद ही जाके बता देना है। सच बताने जा रही है ना? मेरा सच बता के भी आ, बता के आ कि उस औरत की वजह से मैंने अपना जवान बेटा को तू भी मां है ना, रब ना करे अगर कोई तुझसे तेरा कार्तिक छीन ले, तू उसे माफ कर देगी, और अगर कर पाएगी तो जाके आहान और सोनू को सब सच बता दे। मम्मी जी, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन आहान और सोनू का भी तो हक है ना सच जानने का। मेरे बेटे का भी हक था जीने का, उसे मिला उसे वो हक। मम्मी जी, आहान और सोनू अपनी माँ से नफरत करते हैं,
अगर उन्हें सच पता चल जाए ना तो शायद वो ऐसा ना करे। अपनी बीबी को समझा, मेरी बेटी की मौत सावित्री का पाप था और उसके बच्चों की नफरत उसकी सजा। मैं अपने बेटे को तो उसके मनहूस साये से नहीं बचा पाई, लेकिन अपने पोते पोतियों पे उसका साया नहीं पड़ने दूंगी। अगर तूने या तेरी बीबी ने आहन और सोनू को कुछ भी सच बताने की कोशिश की, मेरा मरा मुंह देखोगे। खुशकी तू? आंटी जी खुशकी नहीं, इश्की। अरे इसकी हो के उसकी आई क्यों है तू यहाँ पे, बदतमीज। अपना काम करने आई हूँ। आफ्टर ऑल मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट जो हूँ। आंटी जी आपको पता है मैं जहाँ भी जाती थी ना आप ही की याद आती थी। मेट्रो में, राशन की लाइन। अरे बस, 1000 बारी कहा है कैसे पुअर प्लेसेस में मेरा नाम मत लिया कर। एक बार तो बैंक में भी आई थी। हाँ वो थोड़ा टॉलरेबल है। बड़े बैंक में आई थी? इंटरनेशनल बैंक में। अच्छा, बैंक की बच्ची, तू तो बड़ा एटीट्यूड दिखा के जॉब को हाथ मार के चली गई थी। लात मार के। वो जो कुछ भी है, अब क्या लेने आई है? लेने नहीं, देने आई हूँ। अपनी सर्विसेज देने आई हूँ आंटी जी। अब देखिए शादी का घर है, इतना काम है, मेरे बिना कैसे होगा बताइए। ओ तू मुझे ना दुनिया की सबसे बड़ी गधी समझती है? नहीं नहीं, पूरी दुनिया की नहीं, बस साउथ एक्स की शान की शान है आप। मैंने आपके लिए कुछ लाई हूँ, फ्लावर लाई हूँ। 450 के रशियन फ्लावर है। चल तो अब इतना मना रही है तो फिर ठीक है, आ जा वापस। पर आज सैलरी से 2000 रुपए काटूंगी। हाँ मेरे पैसे काटेगी, मैं तुझे काट दूंगी। बोल मंजूर, बोल भाई। उठा के फेंक दूंगी। हाँ? जूस 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 जूस। आंटी जी आपको अपने फेस पे ग्लो चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ। तो फिर अगर ग्लो चाहिए तो फिर ये क्यों पी रही है? मैं लिखवा के गई थी ना कि आप सिर्फ केल, बीटरूट और स्पिनच का ही जूस पिएंगी। आपको शादी में ग्लोइंग स्किन वाली ट्विंकल बनना है या फिर झुर्रियों वाली रिंकल बनना है? ग्लोइंग वाली। तो फिर थैंक यू रब जी, आपने इश्की को भेज दिया। इश्की, एक तू ही है ना जो मेरी फेस, स्किन और हेल्थ की केयर करती है। तो जल्दी से वापस आ जाना और सब कुछ संभाल ले। बस फिर अब ना आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और बताओ सबसे पहले क्या कर रहे हैं? लड़की वालों को ना रिंग देनी है। अच्छा एक मिनट। नंबर बताइए। ये नहीं, असली वाली देनी है। ये राज की रिंग साइज के लिए देना और लड़की की रिंग का साइज लेकर आना। ड्राइवर को एड्रेस पता है, वो ले जाएगा तुझे। चल जल्दी जा, चल निकल 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 निकल। जी अदरक कूट रही है। दोनों पता है अमृतसर में हमारे पड़ोस में एक अदरक सिंह रहते थे। उनकी बीवी इतनी गुस्से वाली, अपने खत्म को भी कूट देती थी।
तो सारे मोहल्ले वाले पूछने आ जाते थे, ओए प्रीतो तेरे घर से बड़ी आवाजें आ रही थी, क्या हुआ? तो प्रीतो कह देती, और कोई नहीं जी, चाय के लिए अदरक कूट रही थी। वैसे वो अपनी सास से भी खूब लड़ती थी, फिर कभी सास माफी मांग लेती थी, कभी बहू। ये तो रिश्ता ही ऐसा होता है जी, लड़ना झगड़ना मरना जीना सब साथ। लड़ाई होती है, माफी मांग लेते हैं, है ना जी? एक ही कप बनाई? मेरा सर बहुत दुख रहा था, एक कप मुझे भी मिल जाती तो। तू कितने जा रही है? लो जी, फिर से दोनों में बातचीत बंद हो गई। ये लीजिए, ये आपकी दवाइयाँ और सारी ज़रूरत का सामान। आपको अपने बच्चों से मिलना है, मैं आपको कल सुबह उनके पास लेके जाऊंगी। थैंक यू भैया यहाँ पे रुकने के लिए। चलिए अभी। ओहो, फूल तोड़े जा रहे हैं? एक दुपट्टा तुझ पे बहुत जच रहा है। वैसे तूने दुपट्टा सेल से लिया था ना, लेकिन सरला के महंगे वाले दुपट्टे से लाख गुना अच्छा है। ये सरला ना बड़ी सोचने वाली है। ऐ मेरा दुपट्टा 4000 का, ऐ मेरी चप्पल 10,000 की। और वो क्या बोलती थी वो बात बात में, सो स्वीट, सो सिंपल। अरे बाप रे, वो बंदी है वो। प्राइस टैग है पूरी की पूरी, देखा नहीं था कैसे टैग लटका के घूम रही थी। और नहीं तो क्या जी, हद तो ना तब हो गई जब मैंने उनकी वो मासी जी है ना जिनका ओपन हार्ट हुआ है, मैंने ना उनकी तबीयत पूछ ली तो कहने लगी भाई 18 लाख रुपए लगे हैं, तबीयत तो ठीक होनी ही थी। और फिर कहने लगी कि 50,000 की दवाइयाँ आती हैं हर महीने। बताओ जी, या विशोषा हद है। सन्नू की, हम किसी की गॉसिप थोड़ी कर रहे हैं, आदत ही नहीं है अपनी। ना ना जी, बिल्कुल ही नहीं। महफिल जमी हुई है, मतलब सास और बहू की फिर से दोस्ती हो गई। थैंक गॉड। हमारी क्या बॉर्डर पे वॉर चल रही है? कुत्ते। सोनू, क्या हुआ दादी? माँ, तो
उससे कहा था ना, इस घर में इसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं है। फिर ये दोबारा यहाँ कैसे आई? मैंने नहीं रखी दादी। किसने रखी फिर? मैंने। शायद आप लोग सब भूल गए हो कि आज इनकी बरसी है, और बरसी की पूजा के लिए पंडित जी और तस्वीर दोनों की जरूरत पड़ती है। बेटा, शादी वाला घर है, इस साल बरसी रहने दे। जिस दिन ये हमें छोड़ के गई थी उस दिन से लेके आज तक, आज ही के दिन हर साल हम इनकी बरसी बनाते आए हैं, और आज भी मनाएंगे। फरहान, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है चाचा। खुशियां बुलाई जा सकती है, दर्द नहीं। फैमिली वैल्यू को याद रखना है तो फैमिली तोड़ने वाले को भी याद रखना होगा। हाय। हाय। अरे मेरी सोनू इतना लो तो कभी नहीं साउंड करती है, क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं, बस मम्मी की याद आ रही थी, और जब मम्मी की याद आती है तो थोड़ा रोना तो आ ही जाता है। मन करता है कि मम्मी हमें छोड़ के क्यों चली गई, और मुझे पता है कि तेरी मम्मी को ये बात बहुत मैटर करती है। सोनू, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशियां मैटर करती है, और कुछ भी नहीं। और सिर्फ ये मैटर करता है कि मेरी सोनू ने मुझसे कभी आज तक कुछ भी नहीं छुपाया है, चाहे वो अपनी मॉम की बात हो या अपने एक्स की। उसकी और मेरे बीच में सब ओवर हो गया है, सब कुछ टोटली खत्म। सोनू, सबका पास्ट होता है, और जो हो चुका है हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने आज पर और अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। आ गया लड़की वालों का घर। यू कार थीफ, ये चोर है। लग गई लंका। ये तो 3-in-1 का घर है। भाई आप, ये सही एड्रेस तो है ना? जी मैडम, ये सही एड्रेस है। क्या करूं? ये मिस्टर 3-in-1 तो टाइमर पे लगा सुतली बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है। क्या करूं, अंदर जाऊं ना जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलवाने लाई हो ना? तुम कितनी अच्छी हो, तुमने अपना वादा पूरा किया। आंटी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही है? ये आपके बच्चों का घर नहीं है, बल्कि एक डेंजरस आदमी का घर है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बच्चों से मिलवा दो। मुझे हाँ, मेरे बच्चे। अच्छा एक मिनट मिलवाती हूँ, मेरे साथ आइए। चलिए आइए। हाँ बैठिए आराम से बैठे। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। ठीक है, मैं मिलवा दूंगी, लेकिन प्लीज आप शांत हो जाइए। आप यहीं बैठिएगा, मैं आती हूँ। और हाँ, प्लीज कहीं मत जाइएगा, ओके? पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।
हेलो आंटी जी, आपके समझाने में तो किसी की बरसी हो रही है। अब ऐसे में रिंग का साइज कैसे लाऊं? 300 रुपए का पेट्रोल खर्च करके तुझे भेजा था, इसीलिए नहीं कि तू बहाने बनाए। जब वहाँ किसी की डेथ ही नहीं हुई है तो बरसी कैसी? अरे हुआ होता तो मुझे पता होता ना। चल, जिस काम के लिए भेजा ना वो काम करके आ, वरना तेरी नौकरी तो गई समझ। अब क्या करूं? इश्की एक प्रॉब्लम 3 थी। पहली, ये मिस्टर 3 in 1 जिनकी हॉबी गुस्सा करना है। दूसरी, ये सड़ू सरला आंटी। और तीसरी, ये बेचारी आंटी जो हॉस्पिटल से भागी। आंटी जी कहाँ गए? आंटी जी, मैंने आपसे कहा था ना एक ही जगह बैठे रहिएगा। मैं ना बच्चों के लिए फूल तोड़ रही थी। अच्छा, आप मेरे साथ अंदर चलिए। फिर मैं बच्चों से मिलूंगी ना। एक बार रिंग का साइज ले लूं, उसके बाद आंटी जी को हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगी। के लिए कभी आंसू नहीं बहाया करते। पूजा संपन्न रही। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये 5.5 लाख के हमारे खानदानी कंगन है। नई बहू को रोके पे देना है। जाके इसको पॉलिश करवा के ले आ। ये जरूर सरला आंटी की होने वाली बहू है। आप यहीं बैठिए, मैं भी आती हूँ। What the fudge? Excuse me. Excused.
तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? काहे बिगड़ रहे हैं बाबूजी? हमें तो लगा कि टेम बदल गया है। आज इस दुनिया में एक विंडो के पूजा में बैठने को कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन नहीं, आपने बता ही दिया कि आज भी इस दुनिया में एक विंडो के लिए सारे डोर बंद है। ये क्या विंडो विंडो लगा रखा है? ओ लुगाई जो उनका पति भगवान के पास चला गवा हो। You mean विंडो। अब रो क्यों रही हो? जिसका पति किस्मत ने छीन लिया, वो औरत रोई नहीं तो कहाँ से? बतासे बांटे, नाचे गाए, हिप हॉप करे। ये ना नौटंकी बंद करो तुम। अच्छे से पहचान लिया मैंने तुम्हें, कार चोर। हम जैसे किस्मत के मारे कार पर नहीं चढ़ते बापूजी। कार हम जैसों पे चढ़ जाते हैं। I know it's you। एक बार ये दुपट्टा हटाओ, हटाओ ये दुपट्टा अपने, हटाओ। कहीं हमारा चांद सा चेहरा देखना चाहते हैं बापूजी? इस चांद की किस्मत में सिर्फ अंधेरा ही है। इतना जोर से काहे डांट रहे हैं बापूजी? भाई क्या हुआ? अच्छा तुम दोनों आ गए। ये आपके बड़के भैया हैं? हाँ। दिया हुई का ना करा दीजिए। भरे बैठे भरे, हमारा चेहरा देखने के लिए मरे जा रहे। अब आप ही बताइए, हम अपना फेस ऐसे पराये मर्द को कैसे दिखाते? Just stop it। भैया प्लीज, बेचारी रो रही है। ये नाटक कर रही है। ये वही लड़की है कार चोर। What the fudge? कार थी। फिर से। सोनू, इसके फेस से दुपट्टा हटा। के चेहरे से घूंघट नहीं हटाते, पाप लगता है, पाप। भैया मुझे सच में पाप लग गया तो? शट अप सोनू, हटाओ दुपट्टा। सोनू हटाओ। बिटिया समझ, पाप लगेगा, पाप। बिटिया मत कर, बिटिया मत कर, बिट्टू के चेहरे से घूंघट मत कर। नहीं नहीं, देखा, मैंने कहा था ना ये वही है कार थीफ। अब तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो कि इसके साथ क्या करना है। ये भी कोई कहने की बात है भैया। चलो अंदर चल के चिल करते, बियर शेयर मारते। ये कोई मेहमान नहीं है जो इसकी खातिरदारी करनी है। फिर क्या करना है? पुलिस को बुलाते हैं। एक बार जेल जा चुकी है लड़की, लेकिन सुधरी नहीं है। दोबारा जेल जाएगी तो सुधर जाएगी। पता नहीं इस बार क्या चुराया होगा इस चोर ने। मैं कितनी बार बोलूं मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो? चोरी करने नहीं आई थी तो क्या करने आई थी? मुझे अभी सरला आंटी ने भेजा था होने वाली दुल्हन का रिंग का साइज लेने के लिए। साफ झूठ। सरला जी को फोन कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। सिंपल। कीजिए।
हेलो हेलो सैला जी, आपने यहाँ किसी लड़की को भेजा है क्या सोनू की रिंग का साइज लेने के लिए? ये मेरी असिस्टेंट इश्की अब तक वहाँ पहुँची नहीं क्या? नहीं नहीं पहुँच गई, बस बताने के लिए फोन किया था। थैंक यू। सुन लिया जनाब, इतना शक भी करना ठीक नहीं है। रुला दिया बेचारी को। हाँ भाई चलो आप चलो रिंग का साइज ले लो। 1 मिनट। आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं, फोन वॉलेट वॉच सब तो है। फोन वॉलेट वॉच नहीं भूल रहे तुम्हारे भाई। तो क्या भूले? सॉरी बोलना भूल गए। माता रानी माता रानी। मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है। होता तो है। होता होगा पर आज नहीं, क्योंकि मैं चोरों को कभी सॉरी नहीं बोलता। फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ। अरे हाँ, आप तो सल्ला आंटी के असिस्टेंट हो। आप मत बोलो भाई, मत बोलो। बस वो चोर वाला पॉइंट यहाँ अप्लाई नहीं होता ना। आपके मुंह से सॉरी सुने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कौन है तू? सावित्री? चीखने की आवाज आई ना तो जस्ट लीव। दादी क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा था? ये फ्रेम कैसे टूटा? वो कॉकरोच देख के डर गई थी मैं। कॉकरोच ने फ्रेम तोड़ दिया? जिम जाने वाला कॉकरोच। ओह, कॉकरोच देख के मैं डर गई तो मेरा हाथ लग गया तो फ्रेम टूट गया।
सॉरी। इट्स ओके दादी। हमारे घर में कॉकरोच प्रॉब्लम है। अरे बस कुछ दिन और फिर शादी हो जाएगी, फिर विदाई एंड देन कॉकरोच गॉन। हट चिपड़ा कहीं का। हम तो डर ही गए थे। डर तो मैं भी गई थी। कहीं मेरी वाली आंटी जी तो नहीं चीखी? कैसे पता करूं? सॉरी मयंक, अभी बात नहीं कर सकती। एक बार आंटी जी को ढूंढ के सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचा दूं, उसके बाद बात करूंगी। क्या करूं, कैसे पता करूं मैं? घर के अंदर जाकर सबको बता देती हूँ कि आंटी जी मेरे साथ है। फिर चाहे वो मिस्टर 3 in 1 एटीट्यूड दे, चाहे पुलिस बुलाए, मैं आंटी जी को प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकती। घर के अंदर जाकर सबको बता देती हूँ कि आंटी जी मेरे साथ है। फिर चाहे वो मिस्टर 3 in 1 एटीट्यूड दे, चाहे पुलिस बुलाए, मैं आंटी जी को प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकती। आंटी जी, आंटी जी, आप ठीक है ना? वो कौन? जी हाँ, चले चलो, मुझे जाना है। मैं वापस ले चलती हूँ। आइए बैठ जाना है। बैठिए। कितने गई? इतने सालों से ये इस पिंजरे में बंद थी, कभी कुछ नहीं हुआ। आज अचानक ये पिंजरा खुल कैसे गया? तुम्हें मैं इसे यहाँ रखने के पैसे देती हूँ, बाहर घूमने देने के नहीं। आज ये मेरे घर तक पहुंच गई थी। इसकी यादों को जिस घर में आने की इजाजत नहीं, वहां ये खुद कैसे पहुंच गई? जाल बुनने में बरसों लगते हैं और टूटने में एक पल। आज तो ये पल टल गया। अगर ये दोबारा यहां से निकली तो मेरे साथ साथ तुम भी बचोगे नहीं डॉक्टर। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं पर्सनली इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा और दवाइयों की डोज भी, ताकि ये कभी नॉर्मल ना हो पाए। इसे ऐसी दवाइयां दो कि इसके सही होने की उम्मीद ही खत्म हो जाए। जी, लेकिन एक अच्छी बात हुई है मैडम कि ये खुद यहाँ पर वापस लौट आई। चिड़िया खुद से पिंजरे से बाहर निकल तो सकती है, पर खुद से वापस नहीं लौट सकती। किसी ने तो इसकी मदद की है, पर किसने? इस पर नजर रखो और अगर कोई मिलने आए तो फौरन मुझे खबर दो। जी। भाई ये इसकी भी ना। कार्तिक, उस लड़की का नाम मत ले मेरे सामने। भाई आपका बीपी क्या हुआ? इश्की का नाम लेती बेसमेंट से बुर्ज खलीफा पहुंच गया। वेरी फनी। वैसे भाई जोक्स अपार्ट, ये इसकी इफेक्ट ना आप पे कुछ ज्यादा असर कर रहा है। हाँ तो क्या करूं मैं, क्या करूं? उसकी शक्ल देखते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। भैया, हमने ना एक सिनेमा देखा था, तो उसमें क्या होता है, हीरोइन जो है ना, दुनिया को कहता है कि गुस्सा प्यार की पहली सीढ़ी होती है। अबे सीडी नहीं, सीडी। ओ सीढ़ी। अरे हमको लगा वो सिनेमा में आती थी ना 2 सीढ़ी, पहली खत्म तो दूसरी लगाओ।
पहली सीढ़ी में गुस्सा, दूसरी सीढ़ी में प्यार। वैसे इश्कान की पहली सीढ़ी चल रही है गुस्से वाली। इश्कान? वो इश्कान? भैया इश्की, आहान, इश्कान। अरे कपिल नेम भैया। कपिल नेम नहीं, कपल नेम, कपल। अरे भैया क्यों हर बार टोकते हो हमको? समझ गए हम, कपल नेम सीढ़ी, सही है? ए चुप, बकवास बंद करो दोनों। ये तो वाईफाई का पासवर्ड बदल दूंगा मैं। अरे नहीं 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 भैया, ऐसा बिल्कुल मत करना, अनर्थ हो जाएगा। हम सिनेमा कहाँ देखेंगे? तो फिर अगली बार ये इश्कान विश्कान ये सारी बातें मत किया करो। ठीक है। अब खड़े क्यों, जाओ जाके काम करो। भाई सही तो कपल नेम है। ए कार्तिक, अब तू जोक को प्रोलॉन्ग मत करो, ओके? मैं और वो लड़की ना, हम दोनों का नाम कभी नहीं जुड़ सकता। पता नहीं सरला आंटी ने क्या देखकर उसे जॉब पे रखा हुआ है। लड़की वाले ना तो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए झेलना पड़ रहा है। वरना उस लड़की को ना कभी घर पे घुसने नहीं देता, उससे बात भी नहीं करता मैं कभी। नेवर से नेवर। हाँ मयंक, हाँ चल मैं भी आ रहा हूँ। हाँ निकल रहा हूँ, ओके बाय। वो मयंक का कॉल था, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। आपका बीपी? वो लड़की से दूर रहूंगा तो बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा मेरा। इश्कान, नाइस। क्यूट वाली आंटी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इरिटेटिंग सरला आंटी को रिंग साइज दे दिया। हाँ सब काम हो गया। मयंक को कॉल कर लेती हूँ। हेलो, आई एम सो सॉरी, गलती से आपको कॉल मिस कर दिया। एक्चुअली बहुत ही बदतमीज, अकड़ू और इरिटेटिंग से इंसान के घर पर अटक गई थी। देखिए मैं मेरा ना सिंपल सा असूल है, उतना ही बोलो जुबान से जितना सिंपल को कान से। ये डायलॉग तब क्यों नहीं आता है? पता है लड़ाई ना उसी से करनी चाहिए जिसका नंबर आपके पास हो। ऑन द स्पॉट तो मुझे याद आता है नहीं, एटलीस्ट बाद में एक धांसू सा डायलॉग तो मैसेज कर सकते हैं हम, है ना? हेलो मयंक, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप बोलने देंगी तभी बोलूंगा ना। आप तो मयंक नहीं है? नहीं। अरे तो इतनी देर से मुझसे मयंक बैठ के बात ही क्यों कर रहे थे? मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बात करने नहीं दे रही है। आप हैं कौन और मयंक कहाँ है? मैं मयंक का बेस्ट फ्रेंड हूँ और मयंक इस वक्त डॉक्टर के पास है। डॉक्टर? मयंक ठीक तो है ना? या मयंक इज ऑलराइट। अनफॉर्चुनेटली अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? या बट डोंट वरी, ही इज आउट ऑफ डेंजर। कल जब फैमिली ने यूएस से दिल्ली लैंड किया तो अंकल को अनफॉर्चुनेटली अटैक हुआ, बट ही इज डूइंग फाइन। आप स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस कोई अपनी मर्जी से लेता है क्या? अब आ रहे हैं तो क्या करूं? आर यू ओके? सॉरी, मुझे स्ट्रेस आता है तो हिचकी अपने आप आने लगती है। आप एक काम कीजिए, आप अपना मुंह बंद कर लीजिए, हिचकी बंद हो जाएगी। अरे मुंह बंद करूंगी तो बात कैसे करूंगी? हाँ तो बात मत कीजिए ना। मेरी हिचकी ऐसे नहीं जाती। तो फिर कैसे जाती है आपकी हिचकी? मेरी हिचकी गाना सुन के चली जाती है। एक्चुअली मेरे फोन का ना डाटा खत्म हो गया है, इसलिए बस आपका गाना मेरी जान बचा सकता है। मैं गाना? मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू। Zoom again and run away with me on a roller coaster ride. हिंदी। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, दीदार को तरसे अखिया। ऐसा गाना सुन के हिचकी तो क्या कोई नहीं आएगा। चली गई, आपने तो मेरी जान बचा ली। आप बहुत अच्छे हैं, वरना तो आजकल उस बदतमीज और अकड़ू जैसे ही लोग मिलते हैं। कौन अकड़ू बदतमीज है? एक पर जहां वैसे बदतमीज और अकड़ू लोग हैं ना, वहीं आप जैसे अच्छे लोग भी हैं। आपने मेरे लिए गाना गाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ,
आप मयंक के पास रहिए, मैं अभी आ रही हूँ। ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। आज से सारा काम मैं संभालूंगा पापा, और आप सिर्फ आराम करेंगे। एंड नो मोर ड्रिंक्स अंकल, और थोड़ी दिनों के लिए गोल्फ भी बंद। अरे आपकी हेल्थ के लिए ही तो बोल रहा है वो। जब कुछ कर ही नहीं सकता तो हेल्थ का क्या अचार डालना है। ये तो बस ये बोलते हैं कि इंसान कोई भी एक्सरसाइज ना करे और कोई भी परहेज ना करे, बस ऐसा दोस्त बना ले जो दिल यार जीत लेना वो कभी बीमार नहीं हो सकता। ये ले, तेरी वाइफ टू बी का कॉल आएगा। आ रही है यार, ये कॉल करने की जरूरत नहीं है। वैसे बातें बहुत सारी करती है। बहुत सारी नहीं करती, बहुत प्यारी करती। फाइनली आज तुम दोनों मिल रहे हो ना, खुद ही देख लेना। Sure. नमस्ते कपूर साहब। अंदर आइए ना। आइए। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक है। अब मयंक का फोन आया, हम तो बहुत घबरा गए थे। डोंट वरी मासी जी, अब ये बिल्कुल ठीक है। ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड आहान। आहान ये है उसके मासा मासी जी। उसके नमस्ते। भाई साहब, राब्दी मेरे नाल ये एकदम ठीक ठाक है, लेकिन बस एक ही बात दोहराते रहते हैं बार बार कि जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। और जो अगले साल मयंक और आपकी भांजी की शादी होने वाली थी, वो अगर अब मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम दोनों की शादी इसी महीने करना चाहेंगे। जी वो आप ही की लड़की है जी। अब विदा करके अगले साल ले जाएं या फिर इस महीने। अच्छा है, 1 महीने में ही उस लड़की से पीछा छूटेगा। अच्छा है, 1 महीने में मेरी इश्क की इस नरक से निकल जाएगी। सब कुछ इतना फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, अगर कार्तिक क्या होता तो पता है क्या बोलता? तो वाकई मेरा फास्ट फ्रेंड है। पर आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुन, मैं रुके की तैयारी करता हूँ, चुन्नी मिठाई ये सब अरेंज करता हूँ। ऑलराइट? चल ना, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं तू यार रुकना, अंकल के साथ, उनका ख्याल रख। आई विल हैंडल इट। चल ओके, आई विल सी यू गाइस, बाय। तेरा वेट बढ़ गया क्या? नहीं तो मेरे सोनू की वो शार्प सी जॉलाइन कहाँ चली गई है? ओह, अब समझ में आया, मुंह फुला रखा है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, घर में शादी का माहौल है और भैया ने माँ की बरसी की पूजा रख दी थी। वैसे वो दुनिया के बेस्ट ब्रदर है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मम्मी की बात आती तो वो एक अलग इंसान बन जाते हैं। वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, मैं उनसे इस बारे में कभी बात तक नहीं कर पाती। सोनू, तुझे जो बात करनी है मुझसे करना, मैं हूं ना। थैंक यू राज, आई लव यू। आई लव यू टू। हेलो भाई, हम लंच पे आपका वेट कर रहे हैं। और आपको पता है भैया, इतने सारे एपेटाइजर्स खत्म कर दिए, आपको वेट तक नहीं किया। आप हो कहाँ? गाइस मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज रोका है ना। हाँ? रोका? मतलब हमारे साथ धोखा? भाई, कहाँ गए आपके वो सारे संस्कार? भैया सच में अब हम दोनों के बिना रोका कर रहे हो? आपने हमें पराया धन कर दिया ना। सोनू, तुझे धन वाली लाइन ऐड करनी जरूरी थी क्या? सिर्फ पराये से इम्पैक्ट पड़ गया था ना। मैं करूंगी यार, मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, मैं हर चीज में धन ऐड करूंगी। तुझे क्या है? सोनू, फोकस फोकस फोकस। ये तुम लोग ये नौटंकी बंद करो, मैं आ मेरा।
What the fudge? Aarti. Science good. Same good. फिर से? What the fudge? एक बार मेरा दिन खराब करके चैन नहीं मिला तुम्हें, तो दिन में 2 बार टकराने लग गई हो मुझसे। 3 दिन नाम रखे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन नहीं 2 बार टक्कर खाने से हो गई। अरे अरे अरे, आप मेरे ग्लासेस कहाँ लेकर जा रहे हैं? What? क्या व्हाट? अच्छा, अपनी कार का बदला मेरे ग्लासेस से लेंगे? मैं तुम्हारे जैसा चोर नहीं हूँ। तो किसके जैसे चोर हैं? देखिए, दिस इश्की इज वेरी वेरी रिस्की। राइम होता है तो हर बात पे यूज करोगी। हरिओम तत्सत। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। बाबा हम जोड़ी नहीं है। बाबा, आपने इनकी उम्र देखिए। इस एज में ना डॉक्टर और आदमी की जोड़ी बनती। भाई की एज पे वार। वैसे इसके सामने थोड़े एजेड तो है, थोड़े। तुम्हें क्या करना है मेरी उम्र से? तुम अपना काम करो ना, अपना सामान लो, निकलो यहाँ से। अरे अरे अरे, कुछ दे दे बच्चा, भगवान तेरा भला करेगा। लीजिए लीजिए, इनसे लीजिए, बहुत पैसे वाले हैं ये। पैसों के साथ साथ ना आपको नाम भी दे देंगे। खुद के 3 दिन रखे, हालांकि 2 तो यूज भी नहीं करते, लेकिन अमीरी देख रहे हैं आप। यार हमें हंसना नहीं चाहिए, भाई का चुप हो रहा है। बट बात तो फनी है ना। ये लीजिए, और प्लीज प्रार्थना करना कि ये कार्ड थीफ कभी मेरे सामने भी ना आए। हो, 1 मिनट, ये लीजिए चॉकलेट, इंस्टेंट एनर्जी। जो एनर्जी आएगी ना इसे खा के, उससे भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना कि ये 3-in-1 वाला आदमी आज के बाद मेरे सामने कभी ना आए। तुम दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह लड़ते हो। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हारे सर पर तो चुन्नी भी है। तुम दोनों अपनी जोड़ी क्यों नहीं बना लेते? भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। हरिओम तत्सत। चुनरी वापस करो। दे रही हूँ। वैसे भी किसी और की चुनरी पहनने का ना मुझे कोई शौक नहीं है। इधर देखिए, जूम करके देखिए। बाबा की बात सुनकर ना अपने मन में कोई आइडियाज मत लाइएगा। आज तो क्या, मैं 7 जन्मों में भी आपके हाथ से चुनरी नहीं लूंगी। और 14 जन्मों में भी मैं अपने हाथों से चुनरी तुम्हें नहीं दूंगा। Not a word. अंकल, आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। थैंक गॉड कि आप ठीक हैं। बेटा, हम तुझ पे कोई दबाव डालना नहीं चाहते, लेकिन ये हार्ट अटैक आया है। मन में एक डर सा बैठ गया है। पता नहीं मेरे पास और 1 साल है भी। अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं ये? बेटा, मैं और 1 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। हम चाहते हैं अगर तू हाँ कहे तो तेरी और मेरे मयंक की शादी इसी महीने में कर दे। बेटा, मेरी हाँ है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मम्मी जी,
आप किससे मिलने गई थी? वो सरला बहन जी से मिलने गई थी और वो लड़की को बेचा था ना उन्होंने, उसी से बात करनी थी। तो बस मम्मी जी, मुझे पता है कि आप उनके यहाँ नहीं गई थी। मैंने सरला जी को फोन किया था, उन्होंने कहा कि आप तो वहां आई नहीं है। मैं तो बताइए मम्मी जी, आपने झूठ क्यों कहा कि आप सरला जी के यहाँ गई थी? बताइए आप कहाँ गई थी? रख ले, ए लैंड गई सी। आजकल ना आप बहुत शौकीन हो गए हो। तेरे लिए लैंड गई सी। आफ्टर ऑल बहू के खान पीन का ख्याल सास नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? और सुन, मैं तेरी सास हूं, तू मेरी सास नहीं है। माँ जी, इस फोटो का क्या करूं? फेंक दे घर से बाहर। मेरी पोती की शादी है, मैं नहीं चाहती घर में कोई मनहूसियत हो। मम्मी जी, मैंने पता है तू क्या कहना चाहती है, और तू भी जानती है कि मैं क्या बोलूंगी। इसलिए झगड़ा करने से अच्छा है ये बोतलें मैं फ्रिज में रख दूं। आर यू श्योर तुम्हें शादी के लिए तैयार हो? देखो, मेरी ओर से कोई भी प्रेशर नहीं है। आई एम श्योर। लो, आ गया मेरा बेस्ट फ्रेंड। मेरे रोके के सारे अरेंजमेंट्स इसी ने किए। फाइनली आज मेरी लाइफ के दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। आहान, मीट माई होने वाली वाइफ इश्की। इश्की, मीट आहान, माई बेस्ट फ्रेंड। अरे खड़ा क्या है, चुनरी देना। रस्म शुरू होने वाली है यार। मैं 7 जन्मों में भी आपके हाथ से चुनरी नहीं लूंगी। और 14 जन्मों में भी मैं अपने हाथों से चुनरी तुम्हें नहीं दूंगा। इश्की, चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा इश्क पे। चुनरी, मेरी चुनरी कांटों में, ट्रैफिक में, सीपीआई केस में कहीं भी फंस सकती थी, पर फंसी तो मिस्टर 3-in-1 के ब्रेसलेट में। ये ब्रेसलेट तो कहीं भी अटक सकता था, अटका तो इस कारतीफ की चुनरी में।